MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। £190 मिलियन स्कैंडल, बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत गैर मौसर करार। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की, जिसके दौरान इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी कब्र अदालत में मौजूद थी, जबकि इमरान खान गाड़ी में मौजूद थे। अदालती फैसले में कहा गया कि दलाइल से मालूम हुआ बुशरा बीबी के कोई वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक न वारंट जारी हुए, न बुशरा बीबी की फिलहाल गिरफ्तारी दरकार। इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए इंक्वायरी कमीशन के जवाब में कहा गया कि आईनी दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं। इंक्वायरी कमीशन ने 5 रुकनी बेंच की तश्कील के तरीक़ाकार पर भी एतराज करते हुए कहा कि बेंच की तश्कील का मामला जजिस कमेटी के सामने नहीं रखा गया। बेहतर होगा जजिस कमेटी की जानिब से बेंच की तश्कील तक 5 रुकनी बेंच समाअत मौखूफ कर दी। ऑडियो लीक तहकीकाती कमेटी को साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया। अदालत आलिया ने खुसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया और पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की जानिब से नजम साकिब की तलबी का नोटिस भी मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ इमरान खान समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, बेंच पर एतराज पर गुज़िश्ता समाअत में फैसला नहीं किया गया था। अब नई दरख्वास्तों पर अगले हफ्ते दलाइल सुन लेंगे। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का अलदम करार देने की इस्तदा तहरीक इंसाफ ने बतौर फरीक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जमा कराए गए जवाब में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को गैर आईनी करार दिया जाए। कानून की शिकों 2, 3, 4, 5, 7 और 8 को गैर आईनी करार दिया जाए। जवाब में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। कानून से अदलिया के अंदरूनी इंतजामी अमूर में मुदाखलत की गई। कोई माइनस नहीं होना चाहता, पीटीआई का फैसला वोटर करेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुझ पर कराची में 3 साल नैब केस चलता रहा, जिसका न सर था और न ही पैर थे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आईनी और कानूनी फैसले न किए तो मुल्क में खाना जंगी होगी। शेख रशीद का ट्वीट। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर एक वीडियो बयान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से खुसूसी अपील करते हुए कहा, जनाब चीफ जस्टिस साहब, मैं पहली बार आपसे अपील कर रहा हूँ। रियासत और सियासत को गंदा किया जा रहा है। मेरी जिंदगी को खत्म करने के लिए 3 आदमियों को मशगूल किया जा रहा है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी, मौसम दिलफरेब। लाहौर से गरज चमक के साथ बारिश गर्मी से मुरझाए चेहरों पर रौनक ले आई। शहर और गिरदनवाह में रिमझिम ने मौसम खुशगवार कर दिया। गुलबर्ग, डिफेंस, वाटर रोड, इचरा और कोट लखपत में बारिश ने जलथा लेक कर दिया। मॉडल टाउन, टाउनशिप, मुगलपुरा और हरबंसपुरा में भी बिजली कड़की, बादल बरसे और आसमान से हवा के दोष पर मोती जमीन पर उतरे तो डाली डाली झूम उठी। सऊदी खलाबाज रियाना बरनावी और अली अलकदनी का खलाई मिशन मुकम्मल हो गया। आज दोनों खलाबाजों की जमीन की तरफ वापसी होगी। 10 दिन तक जारी रहने वाले खलाई मिशन में खलाबाजों ने मुताबिक तजुर्बात किए। आरपीएम मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी का दौरा बिहाड़ी। 6.2 मिलियन रुपए की लागत से तामीर होने वाली थाना झिंगी की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया और थाने के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल। कसूर चोरिया में किसान भी पाक फौज की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जिला कसूर ने कंगनपुर में पाक फौज के हक में रैली निकाली। रैली के शुरा ने पाक फौज के हक में बैनर्स और फ्लेक्सीज भी हाथों में पकड़ रखी थी। मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत चेयरमैन पाक मक्का हलाल मीर चौधरी
मोहम्मद अकरम गुल की जोजा आमिर चौधरी और आदिल चौधरी की वालदा बर्मिंघम में रज़ा इलाही से इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा बर्मिंघम में अदा की जाएगी और तदफीन 2 जून बरोज़ जुमा फैसलाबाद पाकिस्तान में की जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुस्लिम लीग ज़िया सऊदी अरब में सीनियर रहनुमा राना एहसान की जानिब से मुस्लिम लीग ज़िया की मरकजी चेयरमैन एजाजुल हक के एजाज़ में शानदार एशाइया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी अकाबरीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी एजाजुल हक का कहना था कि दुनिया भर में पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तान की रोशन सकाफत, तहजीब और भाईचारे के सफ़ीर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर साल एक कसीर ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजकर मुल्क की मईशत की मजबूती में अपना जानदार किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब के मेज़बान राना एहसान ने अपने कायद एजाजुल हक को उम्रा की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमेशा से कोशां हैं। पाकिस्तान की सालमियत ही हमारे रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। तकरीब से ज़ुबैर खान, मुस्तफ़ा पाशा, मलिक इफ्तिखार ऐवान, अरशद तबस्सुम, अफजल चीमा, मोहम्मद रियाज और दीगर ने भी खिताब करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन पेश किया। शाहकोट में मुस्लिम लीग काफ के तहसील सदर राना निसार अहमद ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अगर मुझे पार्टी टिकट ना भी दें तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का इरादा रखता हूँ और अपने इलाके के देरीना मसाइल को हल करवाना मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राना निसार तहसील शाहकोट ज़िला ननकाना साहब, आज़ाद उम्मीदवार MPA PP 132 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का पुराना मेंबर, तहसील सदर इंशाल्लाह अपनी पार्टी के साथ हूँ, इंशाल्लाह साथ रहूँगा। इंशाल्लाह हमारी पार्टी बहुत मजबूत हो रही है। इंशाल्लाह जो वर्कर आ रहे हैं इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं जी। हमें ना मुख्तलिफ़ पार्टियों की सपोर्ट मिल रही है, पार्टियों की सपोर्ट भी है, राब्ते भी है। इंशाल्लाह मैं भी राब्ते में हूँ। तो इंशाल्लाह जल्द चौधरी सरवर गवर्नर साहब का पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पंजाब के सदर, इंशाल्लाह जल्द उनको दावत देंगे तहसील शाहकोट ज़िला ननकाना साहब में। पार्टी टिकट देगी तो इलेक्शन पार्टी की तरफ से भी लड़ लूँगा। अगर ना टिकट मिला तो इंशाल्लाह आज़ाद उम्मीदवार MPA बन के इंशाल्लाह असम्बली में शामिल होऊंगा। इंशाल्लाह अपने हल्के दे विच, अपनी तहसील विच, अपने शाहकोट गरीब यतीम मस्कीन बेवा बेसहारा लोगों के नाल मैं शाना बशाना खड़ा होवांगा इंशाल्लाह। कॉलेज की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली माहा गुल अपनी मोहब्बत की खातिर कराची से मुल्तान चली आई। लोधरा के रिहायशी मुजम्मल हुसैन से पसंद की शादी कर ली, शादी के बंधन में मुंसलिक हो गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं माहा गुल के साथ मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद अरशद अराई से। जी मलिक अरशद अराई, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची से ताल्लुक़ रखने वाली माहम को जो है ना अपनी मोहब्बत की खातिर कराची से मुल्तान हाई कोर्ट की तरफ चली आई और जो है ना मुजम्मिल नामी लड़के से अपनी मर्जी से पसंद की शादी की है। माहम गुल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है। जी ये बताएंगे माहम। जी मैं अपनी मर्जी से शादी करी है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है और मैं अपने खावन के साथ यहाँ पे खुश हूँ। और मेरे घर वाले झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं कि मुझे अगवा किया है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आई। आपके जो है ना खिलाफ झूठी FIR कराने वाले कौन कौन है और कौन जो है ना आपको जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, इस हवाले से क्या कहती हैं आप? मेरे घर वाले ही हैं जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है। और आपके ऊपर किसी का प्रेशर वगैरह तो नहीं है या किसी का डर खौफ कि यहाँ आपको किसी ने ज़बरदस्ती रखा हुआ हो? नहीं, मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं रखा हुआ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हूँ। किससे आपने अपनी मर्जी से पसंद की शादी की है, क्या कहते हैं आप? मुजम्मिल से आपने? मुजम्मिल आप बताएं कि आपने जो है ना पसंद की शादी की है, आपकी लव मैरिज चंद दिन पहले ही हुई है, कहाँ से किस तरह जो है ना आपके इनके साथ कॉन्टैक्ट और दोस्ती हुई है? स्कूल टाइम से जानते हैं। स्कूल टाइम से कितने अर्से से तकरीबन आप जो है ना एक साथ पढ़ रहे थे? 6-7 साल। 6-7 साल से आप आ रहे थे, आपकी स्कूल में दोस्ती हुई है जो आज मोहब्बत में तब्दील हुई थी।
जी, जैसा कि आपने सुना है, मुज़म्मिल का भी यही कहना है कि हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और स्कूल से हमारी जो है ना दोस्ती शुरू है, जो आज मोहब्बत में तब्दील हो गई है जी। और आज दोनों जो है ना शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कैमरामैन टीम के हमरा मलिक मोहम्मद अरशद, ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़, लोधरा जी। आज़ाद कश्मीर में मनशियात के खिलाफ आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। सिविल इंतजामिया ने मनशियात के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ आगाही वॉक का इनाकाद किया। मजीद जानते हैं हमारे हेड ऑफ ऑपरेशन न्यूज़ मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में आज इंसदाद मंशियात के हवाले से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी किया गया, जिसके हवाले से एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली पड़ावा चौक से होती हुई मिलाद चौक पे अख्ताम पजीर हुई। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे रैली में शुरका मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मैसेज आज इस वॉक का यही था कि ये एक ऐसी लानत है जो दिन ब दिन माशरे को अपने उसमें जकड़ती ही चली जा रही है। मासूम बच्चे इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं और मंशियात की वजह से हम तरक्की की दौड़ से यकीनन बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारा वो मुस्तकबिल जिन्होंने आगे मुल्क कौम की दौड़ संभालनी है, वो आज इस लानत में दिन ब दिन जकड़ता चला जा रहा है। हम आप तमाम सिविल सोसाइटी के जितने लोग हैं या जो तमाम हजरात जिन्होंने हमारे साथ यहाँ पर शिरकत की है, इसके अंदर भी इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा महसूस होती है, फैलती चली जा रही है ये चीज़ दिन ब दिन। तो मेरी आप तमाम से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे कोई अवामिल आपकी नज़र में हो, आपको मालूम हो, तो प्लीज़ हमें इतला कीजिए ताकि हम उसका सद्देबाब कर सकें। मंशियात जो है ये हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्लों के लिए ये एक बहुत बड़ी लानत है। तो इसमें आवाम, कॉलेजेस और सिविल सोसाइटी और सबसे मेरी गुजारिश है कि वो पुलिस के साथ तावन करें। जो भी उनको इतला मिलती है पुलिस तक पहुँचाई जाए ताकि पुलिस उस पर कार्रवाई कर सके। तो ये है कि नौजवानों को पैगाम है कि इस नशात से अपनी ज़िंदगी को बचाएं और नौजवान असल बचनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा इक़दाम हो रहा है एसी साहिबा का और SHO साहब मेहनत कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ हेड ऑफ ऑपरेशन न्यूज़ मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल, आज़ाद कश्मीर। हुमा नसीब ने पेट्रोलिंग पोस्ट चौक मरले में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर और खिदमत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर किरायानामा के इंदराज तक तमाम सहूलियात एक ही छत तले मिलेंगी। आरिफ वाला के नवाही इलाके चौक मरले में कायम पेट्रोलिंग चौकी में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर और खिदमत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। दोनों ब्रांचेस का इफ्तिताह SP हुमा नसीब ने रिबन काट कर किया। SP हुमा नसीब का कहना था कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, गुमशुदगी रिपोर्ट, किरायानामा का इंदराज और क्राइम रिपोर्ट समेत दीगर सहूलियात 24 घंटे एक छत तले मैसर होंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों को, सारे इलाके के सब तमाम लोगों को, PHP वालों को और तमाम जितने भी मुगैर हजरात हैं, तमाम को मेरी तरफ से मुबारकबाद कि PHP की तरफ से ये स्टेप उठाया गया है। और ये सारी मेहनत, सारी स्ट्रगल हमारे IG पंजाब की तरफ से था। वो चाह रहे थे कि PHP जो है वो भी बाकी काम भी यहाँ स्टार्ट करें, लाइसेंसिंग का भी, लर्नर का भी। और ऐसे खिदमत सेंटर जो है ये स्टार्ट हुए हैं हमारे तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में एक हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और खिदमत सेंटर तो मेरे ख्याल 1-2 महीने से यहाँ से स्टार्ट है। उसमें जैसे किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाता है, कोई किसी का कोई ID कार्ड गुम हो जाता है, किसी का लाइसेंस गुम हो जाता है, ये किसी की कोई गुमशुदगी की रपट लिखवानी है, तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो यहाँ जो है आप लोग यहाँ इलाके के लोग जितने हैं वो यहाँ आ सकते हैं। और ये 24/7 चलेगा। पेट्रोलिंग पुलिस हुमा नसीब ने पेट्रोलिंग पोस्ट की इंस्पेक्शन भी की और बेहतरीन इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने लाइन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में भी अपना हिस्सा डाला। कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जद्दा में यौम तकरीम शहदा की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें कम्युनिटी के सरकर्दा शख्सियात और अफसरान ने शिरकत की। कौंसल जनरल जनाब खालिद मजीद ने कौम के इन सपूतों को सलाम पेश करते हुए कहा कि इन बहादुर जानों की कुर्बानियां लाजवाल हैं और पाकिस्तान के दुश्मनों की बदनीयती पर मबनी मनफी प्रोपोगेंडे से क़त्ल नजरिया अजीम हस्तियां आने वाली नस्लों को हमेशा मुतासिर करती रहेंगी। तकरीब के कलीदी मुकर्रीन में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मसूद पोरी, जमील राठौर, चौधरी शफकत वकास इनायत और दीगर शामिल थे, जिन्होंने शोदाए हक को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और कौम की हिफाजत में उनके अहम किरदार को उजागर किया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती करते हुए 9 मई के वाक़यात की मसम्मत कर दी। लंदन की मारूफ कारोबारी समाजी सियासी शख्सियात एजाज खान शाहिद अख्तर ने अपने मशहूर ज़माना शनवारी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया, जहाँ कम्यूनिटी की नामवर शख्सियात मौजूद थी। तमाम शुरका ने पाक फ़ौज के साथ अपनी मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई।
शुरा की बेहतरीन खानों से तवाज़ो भी की गई। एजाज खान, शाहिद अख्तर, रजा चीमा, वसीम इसाक ने MM5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की। आइए आपको सुनाते हैं। एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं खुलकर अपनी पाक फौज की हमायत करता हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ और जो वाक़यात 9 मई को हुए हैं उनकी खुलकर मजम्मत करते हैं हम। ये दुश्मन वाली हरकतें नहीं हमें ज़ेब देती। दुश्मन को कमज़ोर करना चाहिए, ना कि दुश्मन को मजबूत करना चाहिए। हम आप न जानते हुए या ना जानते हुए हम ऐसे हरकतें कर जाते हैं जिससे हमारा दुश्मन मजबूत हो रहा होता है। हमें चाहिए कि अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों, उसका भरपूर साथ दें, और अगर फ़ौज है तो हम हैं, अगर फ़ौज नहीं है तो ना हम हैं ना पाकिस्तान है। मैं हमेशा ये कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। आज की महफिल जो है वो आज की जो इनेकाद किया गया है वो बेसिकली इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से और इदारों के साथ यकजहती के लिए किया गया है। और हम ये समझते हैं कि जो 9 मई को जो कुछ भी हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं। और ये जो है क्योंकि जो अदारा है वो रियासत है और रियासत के ख़िलाफ़ किसी किस्म का जो इंतशार है वो किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता और वो ना किया जाना चाहिए, क्योंकि रियासत जो है वो इस्तेहकाम की अलामत होती है किसी भी मुल्क के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि इसके लिए जो कुछ किया गया, जिन्होंने किया, उसकी साफ़ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसके किरदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पाक फ़ौज के साथ और पाकिस्तान के तमाम इदारों के साथ इजहार यकजहती था। आज जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ मौजूद थे उन सब ने इस बात का मुकम्मल हमायत की कि हम अपने इदारों के साथ हैं और हम इदारों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। जो 9 मई का वाक़या हुआ है इस सब की सब ने पुरज़ोर मज़म्मत की है और इस बात का अयादा किया है कि हम अपने तमाम इदारों की हर सूरत हिमायत जारी रखेंगे और अपने इदारों से ये उम्मीद करेंगे कि वो मुल्क के हालात बेहतर करने में अहम किरदार अदा करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है इज़हार यकजहती, ना सिर्फ फ़ौज के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ। रियासत को एक माँ का रोल अदा करना चाहिए, अवाम को एहसास होना चाहिए, उनकी एहतराम करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारी कशीदगी के जो है ना वो फ़ायदा कोई और लोग उठाए। हम पहले बड़े पैसे हुए लोग हैं, KPK हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, इवन पंजाब में भी हम हर तरफ से पैसे जा रहे हैं। तो इन दोनों के तनाज़े को अगर कोई हवा देगा तो कम से कम वो पाकिस्तान की सालिमियत के लिए या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई बात नहीं। ये हमारी अपनी फ़ौज है, ये इंडिया की नहीं है, ये इसराइल की नहीं है। और अगर किसी के गलत फैसले हो गए हों, कवाम के हो गए हों, सियासतदानों के हो गए हों, बल्कि अगर फ़ौज से भी हो गए हो, अदलिया से भी हो सकते हैं, तो हम उनको अबेंडन नहीं कर सकते, हम उनको आइसोलेट नहीं कर सकते। ये हमारी फ़ौज है, ये हमारे अपने लोग हैं। गिले भी रहेंगे, शिकायतें भी रहेंगे, हम एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे और हम इनको अपने साथ चलाएंगे भी इंशाल्लाह। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।